आज वो नहीं है कांग्रेस का। आज ये एक परिवार की पार्टी बन के रहेगी। कांग्रेस का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है और इसके लिए सीधा मैं बाप बेटे को जिम्मेवार मानता हूँ। मैं किसी से डर थोड़ा रहा हूँ। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूंगा। मैं तो 2019 में जब इसने मुझे कह के मेरा टिकट काटा, उससे मैं भी इसको क्या गया था मैंने, उसके बाद मैं आज तक उसके घर नहीं गया। अगर मैं सच्चाई बोलूँगा, सच्चाई पे भी मुझे अगर सजा मिलती है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। या पार्टी छोड़ने का भी कोई इरादा? नहीं, पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन ये मुझे मजबूर करेंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। मैं पिछली बार डेलीगेट था लाखन माजरा से, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे डेलीगेट बनाया था। इस बार भाई मैंने क्या कसूर कर दिया? सीनियर मोस्ट, पूरे हरियाणा के अंदर सीनियर मोस्ट। इस बार मेरा नाम क्यों नहीं है भाई? आपको हाजिरी नहीं मारता, आपके बेटे को हाजिरी नहीं मारता। आज मैं 74 साल का हूँ, 40 साल के छोरे को हाजिरी मारूंगा मैं, जो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, उसको किस बात की हाजिरी मारूंगा? इसलिए मैंने नहीं किया, तो इसलिए मेरा नाम कटवा दिया। किसने कटवा दिया नाम? तो क्योंकि दीपेंद्र जाके खुद क्या किया है, ये हमारी सूचना है। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की लिस्ट आई है और उस लिस्ट के आते ही कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा को गुस्सा आ गया है और इस बार गुस्सा सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है। आखिर गुस्सा क्यों आ रहा है, बात करते हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा से। हुड्डा साहब, आप वैसे तो बातों बातों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए हमने कई बार देखा है, लेकिन आज तो सीधे डायरेक्ट ही नाम लेकर आप बात कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह ने, दुर्भाग्य है, जो कांग्रेस का असली स्वरूप होता था, आज वो नहीं है कांग्रेस का। आज ये एक परिवार की पार्टी बन के रहेगी। कांग्रेस का इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है और इसके लिए सीधा मैं बाप बेटे को जिम्मेवार मानता हूँ। 2014 में कांग्रेस हारी, इनकी वजह से हारी, क्योंकि जो असली वोट बैंक था कांग्रेस का वो दूर चला गया इनकी वजह से। और आज भी वोट बैंक ये दोनों के हाथ में इन्होंने कैप्चर कर लिया कांग्रेस। इन्होंने हाई कमांड को न जाने क्या क्या कह के अपना प्रधान बना लिया। प्रधान शरीफ आदमी है बेचारा। दीपेंद्र जो लिस्ट बनाता है उस पर वो दस्तखत कर देता है, भला आदमी है। तो ये जो मैसेज गया है लोगों के अंदर कि इन्होंने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है। आज कांग्रेस जो होती थी जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, संजय गांधी की और राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की, वो कांग्रेस नहीं है हरियाणा में है। आज कांग्रेस है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। तो आप ये कह रहे कैप्चर कर लिया, इसका मतलब तो वो बहुत ताकतवर नेता हैं जो कांग्रेस को कैप्चर कर सकते हैं। हालात के हिसाब से इन्होंने डराने की कोशिश की और G20 थ्रू ग्रुप बनाया इन्होंने। अब उनके नेताओं को ये ठेंगा दिखा के इनको सत्ता मिल गई, अब छोड़ छाड़ के आगे। जब तक इनको सत्ता नहीं मिली थी, जब तक ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, लीडरशिप के खिलाफ बोलते थे, सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते थे, सबके खिलाफ बोलते थे। लेकिन आज जब इनको सब मिल गया, अब ये ठीक है। लेकिन इन हालात में कांग्रेस अगले 20 साल भी सत्ता में नहीं आएगी। तो आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो इतना गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा मुझे नहीं आ रहा, मुझे दुख हो रहा है। मैं 46 साल से कांग्रेस ही रहा हूँ। मैं तो, मेरा जन्म ही कांग्रेस में हुआ था और मैं पहला चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा था। मैं जब लड़ा था, जब ये 5 चुनाव हार चुके थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार। 2 बार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे थे, 2 बार उनके फादर हारे थे, 1 बार उनका भाई हारा था। 5 चुनाव हारने के बाद 6ठा चुनाव मैंने लड़ा, क्योंकि मेरे परिवार में भी 3 MLA रह चुके हैं। तो 6ठा चुनाव मैंने लड़ा, मैं जीता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन कलोई में वो हारा, मैं जीता, वो हारा। तो मुझे दुख होता है कि जिस पार्टी को हमने बुरे टाइम में अपने खून से सींचा हो, आज वो पार्टी ऐसे लोगों ने कैप्चर कर ली जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं आप बहुत पुराने कांग्रेसी नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी रणबीर सिंह, उससे पहले भी ये लोग ये कहते हैं कि हम हैं बहुत पुराने कांग्रेसी। तो 1977 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। हम तो संजय गांधी के लिए और इंदिरा गांधी के लिए जेलों में गए, और ये बाप बेटा चौधरी भूपेंद्र सिंह और चौधरी रणबीर सिंह, ये तो कांग्रेस छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए थे। इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने धोखा किया। इंदिरा गांधी जिन्होंने इसको चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा का मेंबर बनाया, राज्यसभा में उपनेता बनाया, और इनको क्या नहीं किया कांग्रेस ने। लेकिन जब टाइम आया ना साथ देने का, उस समय बाप बेटा दोनों कांग्रेस छोड़ के चले गए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मेरी बात झूठी हो तो मेरे खिलाफ डेफेमेशन का केस लगा देना। और मैं ये भी कहता हूँ साथ में, और जब 80 में कांग्रेस आई वापस, तो वापस आ गए।
आके 82 में चुनाव लड़ गए, चुनाव हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 87 में चुनाव हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 91 में मुझे मिला, मैं जीता। तो मैं आज मेरा जनाधार है, मैं कलोई में गांव-गांव में जाता हूँ। अब जब उनको ये पता लगा कृष्ण मूर्ति गांव-गांव में जा रहा है, दुख सुख में जा रहा है लोगों के, इन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ शनिवार को कभी किसी के दुख सुख में नहीं जाते देहात के अंदर। इस बार 17 तारीख को इन्होंने शनिवार का प्रोग्राम बना दिया। जब किसी ने समझाया इसको कि कर क्या रहे हो, मतलब ये इतने बौखला चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि शनिवार को भी दुख सुख में जाने लग गए। तो अब तो आप सीधे तौर पे नाम लेके ही विरोध कर रहे हैं। मैं किसी से डर थोड़ा रहा हूँ। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हूँ, खिलाफ रहूँगा। मैं तो 2019 में जब इसने मुझे कह के मेरा टिकट काटा, उस समय मैं इसको क्या गया था, मैंने उसके बाद मैं आज तक उसके घर नहीं गया हूँ। मेरे घर आके कह के गया था ये कि कृष्णमूर्ति अगला चुनाव बड़ौदा से आपको लड़ना है। मेरे एक नहीं 20 लोगों के सामने कहा था, और एक दिन मैंने सुभाष बत्रा के सामने भी कहलवाया था, जिस बात की सुभाष बत्रा ने तस्दीक की। उसके बाद मैं इसके घर नहीं गया कभी। तो पार्टी के अंदर रह के विरोध कैसे चलेगा? फिर आपके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी? करने दो अनुशासन। अगर मैं सच्चाई बोलूँगा, सच्चाई पे भी मुझे अगर सज़ा मिलती है तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। या पार्टी छोड़ने का भी कोई इरादा? नहीं, पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन ये मुझे मजबूर करेंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है इनको सबक सिखाना पड़ेगा। कलोई हल्के के अंदर नौकरियों में जो बंदरबांट हुई है, जिस प्रकार से दलालों ने नौकरियों के अंदर हेरा फेरी किया है, जिस प्रकार से एक एक परिवार के 10 लोगों को नौकरियां मिल गई, 500 परिवार में एक को भी नौकरी नहीं, उस चीज़ का आज लोगों में बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है लोगों में। और उसी बात को लेके मैं कलोई के अंदर 2 तारीख को जनसभा कर रहा हूं, जिसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग। नौकरी देना तो रोजगार हो, तो रोजगार दिया है परिवारों को? नहीं, एक परिवार को सहायता की है इन्होंने। एक परिवार में 10-10 लोग लगा दिए, एक परिवार के दुनिया भर के काम कर दिए, उनको मालामाल कर दिया, सब कुछ कर दिया, और बाकी 500 परिवारों का कुछ भी नहीं किया। तो इस बात का मुझे गुस्सा है। आज लोगों में ही गुस्सा है, मुझे नहीं, आम आदमी को में ही गुस्सा है। ये तो इनको बगैर मांगे वोट मिल जाती हैं। आज तक ये लोग अपना जीतने के बाद धन्यवादी दौरा भी इन्होंने नहीं किया आज तक। कम से कम जिन्होंने तुझे 52,000 से 50,000 से जितवाया है, कम से कम उनका धन्यवाद तो कर दो। इन्होंने धन्यवाद भी नहीं किया आज तक। तो अब आप कैसे कह रहे हैं? इनका तो खूब ग्राफ है। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आदमपुर चुनाव के लिए मुख्य भूमिका दी गई है। आप देखना, आदमपुर में जो खुद चुनाव हारा हुआ है वो किसी को क्या जिताएगा? दीपेंद्र सिंह खुद तो चुनाव हारा हुआ है लोकसभा का। अब क्या है कि इन्होंने कैप्चर कर रखा है, 100 साल से कैप्चर कर रखा है। एक 5 साल मैंने बीच में इनकी दादालाई तोड़ी है, मैंने जो इनकी खानदानी जो विरासत थी वो मैंने 5 साल तोड़ी है। और मैं 91 में पहली बार लड़ा, मैं चुनाव जीत के आया। और देखना आदमपुर में क्या हालत होगी कांग्रेस की। तो राज्यसभा के सांसद तो अभी भी हैं, आगे भी हो सकता है इन लोगों को ये यहाँ लोकसभा की टिकट मिलेगी तो उसका रिजल्ट देख लेना क्या होगा। लोग बता देंगे कि ये चुनाव लड़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा। 99% तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे चुनाव लड़ने की, क्योंकि इनको पता है हालात क्या करेंगे लोग, इनकी क्या दुर्दशा करेंगे। इसलिए दीपेंद्र सिंह हिम्मत नहीं करेगा लोकसभा का चुनाव लड़ने की। क्या कृष्णमूर्ति हुड्डा विरोध करेंगे? वो तो टाइम बताएगा कौन विरोध करेगा। हमने तो अगर कह दिया तो फिर विरोध करेंगे तो करेंगे, हम इस बात से नहीं पीछे हटेंगे। अच्छा, इसके लिए पार्टी भी क्यों ना छोड़ें? जो करना पड़े। हम तो सर पे कफन बांध के आ गए हैं। हमने तो फैसला कर लिया है कि इस जो इन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश किया है, जिस कांग्रेस को पता नहीं किस किस ने सींचा था, हमारे जैसे लोग जेलों में गए थे, ये तो आज तक कभी जेल में नहीं गए पिछले दीपेंद्र और भूपेंद्र पिछले 25-30 साल में। हम तो जेलों में गए कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए। तो फैसला वही बात है ना, फैसला तो आपने कर लिया। एक तरफ तो आप ये करें कि कांग्रेस का विरोध, मतलब इनका विरोद करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो वो पार्टी में रहकर कैसे संभव होगा? अभी देखो टाइम बहुत पड़ा है, अभी चुनाव कई आएंगे, मेयर के चुनाव भी आएंगे, उनका रिजल्ट के बाद देखो इनका फैसला, उसके बाद फैसला होगा सब कुछ। इन्होंने फिलहाल तो कैप्चर कर लिया है, लेकिन ये कितने दिन कैप्चर रहेगी ये नहीं कह सकते अभी आप। तो ये सिर्फ जो डेलीगेट्स की लिस्ट में आपका नाम नहीं आया उसका जो रिजल्ट है जो आज आप कर रहे हैं? मैं पिछली बार डेलीगेट था लाखन माजरा से, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे डेलीगेट बनाया था। इस बार भाई मैंने क्या कसूर कर दिया? सीनियर मोस्ट, पूरे हरियाणा के अंदर सीनियर मोस्ट। इस बार मेरा नाम क्यों नहीं है भाई? क्यों कि मैं आपको हाजिरी नहीं मारता, आपके बेटे को हाजिरी नहीं मारता। आज मैं 74 साल का हूँ, 40 साल के छोरे को हाजिरी मारूंगा मैं? जो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है उसको किस बात की हाजिरी मारूं मैं?
इसलिए मैंने नहीं किया, तो इसलिए मेरा नाम कटवा दिया। किसने कटवा दिया नाम? तो क्योंकि दीपेंद्र जाके खुद क्या क्या है लोगों, ये हमारी सूचना है। हाँ, हमारी सूचना है ये। तो कृष्णमूर्ति हुड्डा के तेवर मुखर हो गए हैं और इस बार इशारों में नहीं, डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर टारगेट किया है। और उनका कहना है कि जो डेलीगेट्स की लिस्ट आई है उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका नाम कटवाया है। और यही नहीं, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर रखा है और वो ये कब्जा नहीं होने देंगे और पार्टी में ही रहकर इनका विरोध करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।